ये डिज़र्ट बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनाना बेहद आसान है। इसे हर कोई आसानी से अपने घर पर बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही आसान और बजट फ्रेंडली मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिज़र्ट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद ये रेसिपी आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में 1 और 1 चौथाई कप पानी शामिल करेंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद 1 पैकेट इसमें स्ट्रॉबेरी जेली डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जेली जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। जेली को चूल्हे से उतार दें और रूम टेम्परेचर पर आने दें। इसी दौरान मैंने स्ट्रॉबेरी को डाइस कर लिया था। मैं सिंगल सर्विंग में बना रही हूँ। मैंने छोटे वाले स्मॉल कप्स का इस्तेमाल किया है। 1 से 2 चम्मच मैंने स्ट्रॉबेरी के इसमें डाले हैं और जेली इसमें पोर की है रूम टेम्परेचर पर आने के बाद। अब हम इन कप्स को फ्रिज में रख देंगे ताकि जेली जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक जेली सेट हो रही है हम तब तक पुडिंग तैयार करते हैं। उसके लिए एक पैन में 1.5 कप दूध शामिल करेंगे। उसमें 3 से 4 टेबल स्पून चीनी शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और इसमें 1 चौथाई टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे या कोई गुठली ना बने। जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो तब आप इसे कुक करेंगे मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पर। जब इसमें बॉयल आ जाए तो आपने इसमें मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी किस्म की गुठली ना बने या कोई भी लम्स ना बने। जब थोड़ा सा ये थिक हो जाए तो इसमें 3 से 4 टेबल स्पून आपने क्रीम ऐड करनी है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई को फेंट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा इसमें रिच फ्लेवर आएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि ये थोड़ा-सा थिक हो जाए। आप लोगों को मैं चेक करवाती हूँ, बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह से इसको तैयार करना है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। अदरवाइज़ हमारी जेली जो है वो दोबारा से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस क्वांटिटी में 4 रेगुलर कप्स तैयार होंगे हमारे डिज़र्ट के। आप लोग चाहें तो आप लोग किसी ट्रे या बाउल वगैरह में भी ये डिज़र्ट तैयार कर सकते हैं। अब डिज़र्ट को हम डेकोरेट करेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिस्ते का इस्तेमाल किया है, आप लोग कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इस डिज़र्ट को बिना नट्स के भी सर्व कर सकते हैं। डेकोरेट करने के बाद आपने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि पुडिंग जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोगों ने ये रेसिपी एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये डिज़र्ट की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें फिर जल्दी से आप लोग रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो अगर आप लोगों तक पहुंचती है तो आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई की तो आप लोग इस रेसिपी को बार-बार बनाना चाहेंगे। अफ्तार की दावतों के लिए, ईद के लिए और पार्टीज़ वगैरह के लिए ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है। अगर तो आप लोग अफ्तार की दावतों में अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो मीठे में आपने ये डिज़र्ट ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।